हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय। मैं आपको ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित। एडवांस में क्या पढ़ेंगे हम? अलजेब्रा। ठीक है। और जैसे कि हमने कहा था कि हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे आप? बीजगणित। ठीक है। इसमें इसमें मैं तुम्हें पूरा जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो कोई बंदे मत कहना सर मैंने पढ़ लिया है और आगे पढ़ाइए, और मैंने तो पहले से पढ़ चुका हूँ। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जीरो लेवल से जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, जो भी करंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर लेवल क्वेश्चन करेंगे और सारे कंसेप्ट को लेकर हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित। अलजेब्रा होता है बीजगणित। हर कंसेप्ट को लेकर पढ़ेंगे, और मैं इसमें सारी जितनी भी जितना भी कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, जितने भी तरीके होते हैं, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि सर कुछ चीज ऐसी होती है जो बताते नहीं, मतलब उन्होंने क्या करा कि कुछ चीज बता दी है और कुछ चीज बताती हुई नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम पूरा ही मतलब शुरू से पढ़ेंगे और अंत तक। ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है। और मैं तुम्हारी एडवांस एकदम बहुत अच्छी करवा दूंगा। चाहे आप कोई से एग्जाम में आप बैठ जाना, आपको अलजेब्रा से कहीं भी इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो हमने डाली है बीजगणित अलजेब्रा। आप देखो इधर, आपने सबसे याद हो, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब देखो इधर, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी ये पहला, ये दूसरा, पहला प्लस दूसरा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। 2ab प्लस का 2ab माइनस का, तो कितना बचेगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए आपके पास, तो सीधा आपको क्या लिखना है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने यहां कर दिए 1 माइनस 2। ठीक है। तो अब अभी तो हमने यहां जोड़ा था, अब हमने इसको क्या कर दिया? घटाया। तो क्या होगा? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो, जब हमने इसको इससे घटाया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास? 4ab। ठीक है। तो यहां से दो चीज निकल के आई इस फॉर्मूला से। एक तो आपको ये तो आपको याद ही होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इससे हमने क्या निकाला? ए निकाल दिया। अगर कभी भी ये ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो आपको सीधा क्या डायरेक्ट रखना है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए का मान यहाँ रख देना, बी का मान यहाँ रख देना। इसी प्रकार से अगर ऐसी इक्वेशन आ गई हो आपके पास, तो आपको क्या लिखना है? इसके बराबर रख देना सीधा, 4ab के बराबर। ठीक है। अब हम चलते हैं और फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है। ये तो दो समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है।
अब हम चलते हैं और फॉर्मूले पे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो हमें जितने फॉर्मूला की जरूरत होगी हम पहले उतनी फॉर्मूला पे बात करेंगे, फिर उस पे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर जब वो हो जाएंगे फिर और ये नहीं कि मैं सारे फॉर्मूला एक बार में लिखवा दूंगा, नहीं, हम जितनी फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी उतने फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, फिर उस पे पूरा हो जाएगा, फिर आगे फॉर्मूला पे चलेंगे, फिर उस पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उस पे धीमे धीमे करके हम अपने और बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। अब देखो जैसे पहले एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था 2017 का ही है, CHSL में आया था, उसमें था कि 9x स्क्वायर बराबर क्या था उसमें 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 4 का 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो इसमें x का मान बताना है आपको। तो इसमें क्या बताना है x का मान। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसे। और एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया तुम्हें यहां, कैसा मैंने लिख दिया 35 के स्क्वायर माइनस 31 का, छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया तो मैं 19 के स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो हल करो, ये मैंने 2 क्वेश्चन दिए, अब आपको देखना है कि किससे रिलेटेड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये तो आप बचपन से तो वैसे आप पढ़ते आए होंगे, ठीक है, और मैंने लिखवा भी दिए तो आपको देख लेना। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, जैसे आपको फॉर्मूला याद है तुरंत आपके दिमाग में पता चल जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था, तो देखो इधर कैसे आएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर ये मैंने क्या लिखा है, इधर ए है, यानी ए क्या है ए, और ये क्या है बी, यानी ये क्या है बी। तो मैंने क्या लिखा था ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 5 प्लस 4 5 माइनस 4। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आप यही सॉल्व कर सकते थे, ये सॉल्व आप कर तो सकते थे, अगर यहाँ अगर आप ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी तब आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देखो कैसे होगा 9x स्क्वायर बराबर 5 4 9 इंटू 5 में 4 गए 1, तो नहीं 9 से क्या कट जाएगा 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये अभी CHSL में पूछा गया था क्वेश्चन में, आपका CHSL 2017 में आया था ये। ठीक है, अब इसे देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर मैंने क्या लिखवाया था, इसको क्या मानोगे ए, इसको क्या मानोगे बी, हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी लो लेवल से हाई लेवल की हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना 19, तो मैंने क्या लिखवाया था यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 19 प्लस 15 इंटू 19 माइनस 15, कितना निकल के आया 9 5 14 और 1 1 2 1 3 इंटू कितना निकल गया 4
कितना निकल, 4 चौक 16, 4 × 12 1 13, यानी कितना निकल के आया इसका आंसर 136। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। जब आपके जितने मुझे फॉर्मूला की जरूरत थी उस फॉर्मूला में मैंने तुम्हें एग्जाम्पल करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बहुत धीमे धीमे से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका इसका वेटेज अलजेब्रा का आपका 3 से 4 नंबर का वेटेज है। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, 3 से 4 नंबर के 3 से 4 नंबर का ये मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, और एग्जाम में हमें एक एक नंबर की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, और तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा हूं उसको पढ़ना है और रिवीजन भी करते जाना है। ठीक है, अब चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो। जैसे जैसे मैंने कहा x² प्लस x² + 6x + k, तो मुझे बताना है k का मान क्या होगा और ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और ये पहला, ये मैंने दे दिया। दूसरा मैंने क्या दिया यहाँ, मैंने यहाँ क्या दिया, क्या 4x² प्लस मैंने यहाँ दे दिया तो मैं माइनस दे दिया, माइनस मैंने दे दिया तो मैं क्या यहाँ 9 कर लो, 9x² × 6x + k। तो मुझे बताना है k बराबर s कौन सी वैल्यू रखूं ताकि ये क्या बन जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आया था कि एनटीपीसी में। ठीक है, तो इसलिए जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितना भी कंसेप्ट बन रहा है, मैं सारे आपको पूरा लेके चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे किसके बराबर रख दो, मैंने यहाँ क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो इसकी किसके बराबर रख दो, a² + b² + 2ab। इससे आपको क्या कर दो, इससे क्या करो, आप इसको तुलना कर दो। तो मुझे क्या देखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपको क्या देखना है, सबसे इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर करना है बस। तो आपको क्या करना है, 2ab बराबर क्या लिखना है, 6x। ठीक है, अब देखो अब a का मान तो x तो है ही, तो 2x × b बराबर 6x, यानी x तो x कट गया, 2 से क्या कट गया 3, तो नहीं b का मान कितना निकल गया है 3, b का मान कितना निकल गया है 3। तो यहाँ क्या रखेंगे, k का मान क्या रखेंगे, k का हम यहाँ मान रख दें क्या 9, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लो, इसी भी तुलना कर दो, a² - 2ab + b²। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इससे तुलना करनी है आपको।
यानी 2ab बराबर क्या है 6x। ए का मान तो क्या है आपका, ए का मान देख लो, ए का मान क्या है 3x, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना है ए का मान, भाई ए का मान 3x इंटू बी बराबर 6x। ठीक है, तो x तो x कट गया, 3 दूनी 6, तो b बराबर कितना निकल गया 1, b बराबर क्या निकल गया 1। तो आप यहां क्या रखोगे, क्या रखोगे आप, यानी 1 रखोगे, तो यानी क्या निकल गया आपका, एक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब देखो तो तोड़ो, 3 3 9 स्क्वायर प्लस प्लस क्या आ जाए 1 माइनस 2ab, 2 a कितना है 3, एक b कितना 1 इंटू एक्स, कितना निकल गया 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। देखो ये निकल के आया, नहीं निकल के आया, यानी k का मान कितना रखना पड़ेगा आपको 1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। ठीक है, इसके मैंने एग्जाम्पल करवा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसका एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और आया था वो मेरे दिमाग में आ गया। क्या था, उसने पूछा था भाई a प्लस बी बराबर क्या दे रखा था आपका 10। ठीक है, और ए बी का मान क्या दे रखा था उसने 12। ठीक है, तो वो कह रहा था कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। ए बी किस में आया था आपका, ये तुम्हारा सीजीएल प्री में आया था अभी 2017 में, यही क्वेश्चन सेम। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, आपको पता है क्या, मैंने क्या लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या लिखवाया था अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इधर, अब हमें इसका मान दे रखा है किसका, a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 100, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा वर्ग बराबर, इसका मान हमें पूछ रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ए बी का मान दे रखा है हमें कितना 12, यहां से क्या निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल 100 माइनस 24। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, 10 में 4 गई 6, 76। ये वाला क्वेश्चन भी अभी सीजीएल 2017 में आया था। ठीक है, तो उसके जितने भी टाइप बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और आगे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो सिर्फ ज्यादा हार्ड नहीं बनेंगे, इतनी सिंपल बनते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हम बिल्कुल बहुत धीमे धीमे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये लास्ट ये मुझे याद आ गया था ये भी, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं और फॉर्मूला पर चलते हैं आगे। जैसे फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सीधा लिख लो इसे, ए प्लस बी का होल। ठीक है, अब देखो इसको, ए तो मैंने तुम्हें लिखा है ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको देखो, अब ए प्लस बी मैंने क्या ले लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अब जब हम इस चीज को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ए क्यू बी क्यू बराबर, अब देखो अब मैंने यहां से क्या करा, अब देखो मैंने यहां से ए प्लस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो बचा। अब मैंने यहां से ए प्लस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी, अब देखो जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से माइनस 3ab जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस ab, क्या बचेगा माइनस ab। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया यहां से, क्या निकल गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम जैसे हमने अभी इसी टाइप से देख लेते हैं, जैसे होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसी को भी देखो, अब हमने क्या करा, ए माइनस बी को तो वैसे ही रहने दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब इस वाली संख्या को हम इस साइड लेके आए, क्या हो गया, ए माइनस बी का होल क्यू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसमें भी मैंने ए माइनस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस ab। तो हमारा क्या निकल के आया, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जो कि बंदा भूल जाता है कि क्या होता है वो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं जब पेपर में बैठते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे ए वाला फॉर्मूला बन गया और इससे आपका ए वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखना। ठीक है, और अब हमें बहुत अच्छा
मतलब कंसेप्ट पढ़ेंगे, पुटिंग वैल्यू मेथड कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको एक बार और आप रिवीजन करना, ठीक है, जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है। फिर अब इसकी बेस पे हम कल की क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और अपने आगे धीमे धीमे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।